तो चलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ लाइक दैट व्हाट आर द चांसेस ऑफ हैविंग ट्विंग्स। ओके, यानी कि जुड़वा बच्चे होने के चांसेस क्या है, या फिर जो जुड़वा बेबीज़ है वो कैसे प्रोड्यूस होते, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि अगर देखा जाए तो जो जुड़वा बच्चे या फिर जो ट्विंस बेबीज़ है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि जो ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन है वो प्रोसेस होती है फीमेल बॉडी के अंदर, ये वाली सब एक्टिविटीज़ होती है। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे कि दोस्तों आइडेंटिकल ट्विंस यानी क्या होता है और फ्रैटर्नल ट्विंस यानी क्या होता है। इससे रिलेटेड मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, जब फीमेल बॉडी के अंदर ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर होती है तो उस दौरान, तो यहाँ पर देखिए, जब फीमेल बॉडी के अंदर का जो एग होता है तो इस एग के साथ जब स्पर्म होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है वो स्पर्म इस एग के साथ पेनिट्रेट करता है। ओके, तो आपने देखा होगा कि ओनली वन स्पर्म को ही इस एग में एंट्री मिलती है। ओके, ये वाला ओनली वन एग है और इसके बाद ये वाला ओनली वन स्पर्म है। ओके, ओनली वन स्पर्म एंड ओनली वन एग, जब दोनों पेनिट्रेट करने के बाद ये वाला जो स्पर्म है इस एग में चला जाता है, तो एग में चला जाने के बाद वहाँ पर एक फ्यूजन होता है। ओके, तो दोस्तों ये वाला आपको टॉपिक समझ में नहीं आया होगा, तो इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो में जाकर देखिए कि ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ओके, तो जब यहाँ पर फ्यूजन होने के बाद लास्ट वाली जो प्रोसीजर होती है, एक जाइगोट होती है। ओके, तो यहाँ पर एक जाइगोट फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन होने के बाद यहाँ पर एक जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद लास्ट में एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, यानी कि लास्ट में एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है। एम्ब्रियो यानी क्या होता है, एक बच्चा या फिर बेबी प्रोड्यूस होने लगती है। ओके, तो यहाँ पर आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, यानी कि मोनोजाइगोटिक। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ एक जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है, या लाइक दैट एक सिंगल जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन यहाँ पर ट्विंस बेबी भी यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक मोनोजाइगोटिक फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर ट्विंस बेबी यानी कि जुड़वा बच्चे पैदा हुए है। लेकिन जब ये जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो इसके साथ जब जुड़वा बेबीज जो है वहाँ पर बनने लगते हैं, तो दोनों भी बेबीज है और दोनों भी बेबीज जो प्लेसेंटा होता है, ओके, जो प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा दोनों के साथ ही शेयर करते हैं। तो इस प्लेसेंटा के द्वारा, इस प्लेसेंटा के थ्रू उस बेबी को जो भी हम खाते हैं या फिर जो भी पीते हैं वो सब इस प्लेसेंटा के थ्रू उस बेबी के पास चला जाता है। ओके, तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो एक्टिविटीज़ है आपको समझ में आया होगा। ओके, जो आइडेंटिकल ट्विंस है या फिर जो आइडेंटिकल जो बेबीज़ है इस मोनोजाइगोटिक के साथ कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे फ्रैटर्नल ट्विंस। ओके, जो फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं या फिर जो फ्रैटर्नल बेबीज़ होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि तो दोस्तों यहाँ पर फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं, तो फ्रैटर्नल ट्विंस में क्या होता है कि 2 एग्स होते हैं। ओके, 2 एग्स होते हैं और 2 स्पर्म्स होते हैं। ओके, तो इस दोनों एग के साथ यानी 2 अंडे के साथ ये दोनों स्पर्म लाइक पेनेट्रेट करते हैं। ओके, एक साथ पेनेट्रेट करते हैं, एक साथ पेनेट्रेट करने के बाद एक साथ वो दोनों जो स्पर्म है लाइक दैट ये वाला स्पर्म और उसके बाद ये वाला स्पर्म, ओके, ये दोनों भी स्पर्म इस दोनों सेपरेट अंडे में पेनेट्रेट करते हैं, यानी कि एंट्री करते हैं। इसके बाद जो फ्यूजन वाली जो एक्टिविटीज़ होती है या फिर फ्यूजन वाली जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस आपके बॉडी में लाइक दैट फीमेल के बॉडी में यानी कि फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में होती है। फिर उसके बाद सेपरेट जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ओके, सेपरेट जाइगोट फॉर्मेशन होता है बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ट्विंस बेबी प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पर सेपरेट जाइगोट फॉर्मेशन होता है। सेपरेट जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद ये दोनों भी ट्विंस बेबी सेपरेट प्लेसेंटा अक्वायर करते या फिर उस दोनों भी लाइक बच्चे को सेपरेट प्लेसेंटा चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी फीमेल खाती है या फिर जो भी पीते वो सब एक्टिविटीज़ इस दोनों भी प्लेसेंटा के द्वारा इस दोनों बच्चे को सेपरेट प्लेसेंटा लाइक दैट अक्वायर्ड किया जाता है। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, जो उसके बाद फ्रैटर्नल ट्विंस है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। आइडेंटिकल ट्विंस में मोनोजाइगोटिक फॉर्मेशन होता है और फ्रैटर्नल ट्विंस में डाइजाइगोटिक फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, तो आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि जो बेबी होती है उसका जो डीएनए एंड उसका जो जीन्स है वो सेम होते हैं। ओके, लेकिन दोस्तों दूसरी बात यह है कि जो फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं या फिर जो फ्रैटर्नल जो जुड़वा बच्चे हैं, तो इसके जो डीएनए या जीन्स होते हैं
वो डिफरेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, डिफरेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज क्योंकि इन दोनों का जो एग है वो डिफरेंट है और इन दोनों का जो स्पर्म एक्टिविटीज़ है वो डिफरेंट है और इन दोनों की जो जाइगोट फॉर्मेशन है या फिर जो फ्यूजन है वो भी डिफरेंट है। और फिर उसके बाद जो बच्चा जो यूटेरस में होता है उसका जो प्लेसेंटा होता है, इन दोनों का जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट होता है। तो इसकी वजह से चांसेस ये होते हैं कि जो लाइक दैट जो फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं उसका जो डीएनए एंड जो अदर कैरेक्टर्स है वो डिफरेंट होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। ओके, तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी बात पर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।